नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। जमशेदपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देश की जनता को 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। खराब मौसम और भारी बारिश के कारण रांची से दिखाई ऑनलाइन हरी झंडी, सड़क मार्ग से पहुंचे जमशेदपुर। ऐतिहासिक गोपाल मैदान के मंच से किया विशाल जनसभा को संबंधित, साधा हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना, रोड शो रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश को 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया। इससे पहले यह कार्यक्रम टाटानगर में प्रस्तावित था। रांची से प्रधानमंत्री ने देश के 26 लाख पीएम आवास के लाभुकों को ऑनलाइन गृह प्रवेश कराया। इनमें 14 राज्यों के लाभुक शामिल हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम के 644 लाभुक समेत रांची और अन्य जिलों के लाभुक भी लाभान्वित हुए। इसके साथ ही 10 लाख पीएम आवास के लाभुकों के खाते में पहली किस्त जारी की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने रेलवे की 660 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं प्रधानमंत्री ने टाटानगर नहीं पहुंच पाने के कारण जमशेदपुर वासियों से माफी भी मांगी। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जमशेदपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री रांची से सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचा। यहां प्रधानमंत्री को सुनने हजारों की संख्या में कोल्हान के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। मजे की बात यह रही कि भारी बारिश के बावजूद लोग टच से मत नहीं हुए। मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री भीड़ देखकर गदगद हो उठे और बिना विलंब किए करीब आधे घंटे तक कोल्हान की जनता को संबोधित किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को कम पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड और भाजपा का रिश्ता काफी गहरा है। अलग झारखंड राज्य भाजपा की देन है। भाजपा ही आदिवासियों की चिंता कर सकती है। केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए प्रीत संकल्पित है। उन्होंने राज्य की जनता से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की, साथ ही भरोसा दिलाया कि राज्य में अगली सरकार बीजेपी बनाएंगे। केंद्र सरकार इसे संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं मंच से प्रधानमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद को झारखंड का 3 दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि तीनों की जुगलबंदी से राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। यहाँ के नौकरशाहों के घर से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। जिस पर भी कांग्रेस ने हाथ रखा वह भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता को आगाह करते हुए कहा कि संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। अभी से ही सावधान रहने की जरूरत है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी कम हो रही है। आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को स्कूल ऑफ करप्शन करार दिया। उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि राज्य में अब सत्ता परिवर्तन जरूरी है। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। रोजगार के चक्कर में 15 युवाओं की जान चली गई। उत्पाद सिपाही भर्ती में मारे गए अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री ने मंच से श्रद्धांजलि दी और कहा राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना पर भी प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया और कहा कि चुनाव के पहले महिलाओं को पैसे बांटना एक छलावा है। इसकी आड़ में भ्रष्टाचार चरम पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री के पहुंचने पर उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोमेंटो और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मंच से प्रधानमंत्री ने कोल्हान की जनता का इस्तकबाल किया और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन भी किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा,
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा सहित भाजपा के 1.5 दर्जन से भी ज्यादा नेता मंचासीन रहे। मंच का संचालन पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने किया। भारत माता के नरेंद्र मोदी, भारत माता के मोदी 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 मोदी। मोदी 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 मोदी, भारत माता के नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हम सभी के चहीते आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच हैं। मैं आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी से निवेदन करूंगी कि मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें कोल्हान की धरती पर। आज पूरा कोल्हान ऊर्जावित हो गया है। आज लौ नगरी का कोना कोना चप्पा चप्पा आज ऊर्जावित हो गया है आदरणीय मोदी जी के आने से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी वो क्षण आ गया है। मैं परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आए। हम सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। जोहार। आप सभी को राम राम। झारखंड के आप लोगों से आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता हूं और इसलिए बाय रोड भी मैं आपके दर्शन करने के लिए पहुंच गया। साथियों, क्रांति और बलिदानों की ये धरती भगवान बिरसा मुंडा के तप, त्याग और आशीर्वाद की धरती, वो धरती जिसने पोटो हो जैसे कोल्हान के महान योद्धा दिए, जिसने जमशेद जी जैसे उद्यमी के जरिए आजाद भारत के सपनों को सींचा था। मैं झारखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज कर्मा पूजा की उमंग के बीच यहां आने से पहले मुझे झारखंड को विकास की कई बड़ी सौगात देने का सौभाग्य भी मिला है। मैं कर्मा पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा। इसका बड़ा फायदा
मध्यम वर्ग को होगा, उद्यमियों को होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी अवसर बनेंगे। साथियों, आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर है। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे, उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है।